ओम परमात्मा सुखमणि आश्रम से बिरल मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है सहस्त्रार चक्र। हमारे शरीर में स्थित 7 चक्रों में से 7वां और सबसे महत्वपूर्ण चक्र है सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र जब एक्टिव होता है तो 1000 पंखुड़ी वाला कमल खिलता है। सहस्त्रार चक्र का स्थान सिर के शिखर पर स्थित है। तो अब मैं आप सभी को सहस्त्रार चक्र कैसे जागृत होगा उसके बारे में बताऊंगी। सहस्त्रार चक्र सबसे महत्वपूर्ण चक्र है। सहस्त्रार चक्र जागृत करने के लिए ध्यान साधना और जीवंत सद्गुरु की कृपा आवश्यक है। महापुरुषों की कृपा के बिना सहस्त्रार चक्र जागृत नहीं होता। सहस्त्रार चक्र जागृत होने के बाद भी सहस्त्रार चक्र पे टिकना कठिन है। वो तो कोई विरला ही टिक सकता है। जो भगवान को अलग अलग न मान के एक ही मानते हैं कि भले सबके रूप अलग हो पर भीतर अरूप तो एक ही है। उस अरूप परम तत्व पे जो पूर्ण विश्वास रखता है उसका सहस्त्रार चक्र जागृत होता है। लेकिन अरूप को कैसे खोजे? अरूप हमें मिलेगा कहाँ? तो जीवंत सद्गुरु के स्वरूप में जो अरूप परमात्मा है उस सद्गुरु पे पूर्ण विश्वास रखने से, पूर्ण श्रद्धा रखने से आप अद्वैत परम तत्व को पहचानते हैं, अद्वैत परम तत्व को जानते हैं। तो जब आपको पता चलता है कि परमात्मा एक ही है, एक ही स्वरूप है, तब आप एक शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हो जाते हैं और फिर आप उस परम तत्व के साथ एकाकार हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। आप परम तत्व में समा जाते हैं। तो अपना अस्तित्व शून्य कर परम तत्व में जो समाहित हो जाते हैं उसका सहस्त्रार चक्र खुलता है। लेकिन आप समाहित कैसे होंगे? तो आप जीवन सद्गुरु के सानिध्य में जाते हैं, तब आप तन मन धन मस्तक सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर दे और अपना अस्तित्व शून्य कर दे। तब आप नहीं रहते, परम तत्व में समा जाते हैं। सहस्त्रार चक्र यानी शून्य की स्थिति, यानी वहाँ कोई द्वैत नहीं होता, एक स्वरूप होता है निराकार। जब आपको एक ही परम तत्व का साक्षात्कार सभी जगह होने लगे तब समझना आपका सहस्त्रार चक्र जागृत हो गया। जब आपको भगवान कहीं बाहर खोजने की ज़रूरत ना रहे, आपको अपने भीतर ही भगवान मिल जाए, तब समझना आपका सहस्त्रार चक्र जागृत हो गया। जब आपकी संपूर्ण खोज समाप्त हो जाए, जब आपकी दौड़ समाप्त हो जाए, जब आप एक ही स्वरूप में रुक जाए, ठहर जाए, जब आपके भीतर कोई संकल्प विकल्प की लहर भी ना उठे, तब समझना आपका सहस्त्रार चक्र जागृत हो गया। जब आपके भीतर कोई प्रश्न ही ना रहे, सभी प्रश्न विलीन हो जाए, तब समझना आपका सहस्त्रार चक्र जागृत हो गया। जब आप सूक्ष्म से विराट हो जाए तब समझना कि आपका सहस्त्रार चक्र एक्टिव हो गया। तो रोज़ाना ध्यान और मेडिटेशन करने से आप सहस्त्रार चक्र के वाइब्रेशन की अनुभूति कर सकते हैं। सहस्त्रार चक्र को हम एक्टिव कर लेते हैं, लेकिन सहस्त्रार चक्र पे हम तभी टिक सकते हैं जब हमारे पर जीवंत सद्गुरु की दिव्य कृपा हो। तो अब मैं आप सभी को सहस्त्रार चक्र जागृत करने की ध्यान विधि बताऊंगी। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे, अपने ध्यान का आसन ले, अपना मुख पूर्व दिशा में हो ऐसे बैठे, पद्मासन लगाए, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे ऐसे बैठे, अपनी आंखें बंद कर ले और अपने दोनों हाथ अपने घुटन पे फैलाए रखें। फिर आप अपना दाहिना हाथ लेके अपने सहस्त्रार पर यानी सिर के शिखर पर रख दे और शांत चित्त होकर के बैठ जाए। फिर आप 3 बार इस मंत्र का उच्चारण करें। मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। 3 बार इस मंत्र का उच्चारण करके आप अपना दाहिना हाथ फिर से अपने घुटनों पे रख दे और अपना ध्यान सहस्त्रार पे यानी सिर के शिखर पर रखें। 45 मिनट तक आप ये ध्यान करें। 45 मिनट के बाद आप अपना ध्यान पूर्ण करें। रोज़ाना इस ध्यान विधि के अभ्यास से आपको सहस्त्रार में वाइब्रेशन मिलेगी और आपका सहस्त्रार चक्र धीरे धीरे एक्टिव होगा।
तो रोज़ाना ध्यान करें, मेडिटेशन करें और अपना सहस्त्रार चक्र जागृत कर अपना मनुष्य जन्म सार्थक करें। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।